हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दर्शाइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 और 3125। इसको हम देखते हैं तो पहले 3125 से हम गुणनखंड करके देखते हैं। नीचे वाले का गुणनखंड यहाँ देखना होता है। ये 5 से लगेगा, ये 6 बार में 6 5 30, या हो जाएगा 12, ये 2 बार में, फिर ये 5 बार में, फिर ये 5 से लगेगा, ये 1 बार में, और ये 2 बड़ा 2 बार में, और फिर ये 2 5 बार में, फिर ये 5 से लगेगा 2 बार में, फिर ये 5 से लगेगा, फिर ये 5 से लगेगा 5 बार में। दशमलव प्रशांत शांत कैसे जांच करते हैं? सबसे पहले जिसमें नीचे में अगर 2m या 5m के रूप में आ रहा है तो यह 10 का दशमलव प्रशांत शांत होगा। तो यहाँ 2m या 5m दोनों में से कोई भी या 5m के रूप का हो सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 31,225, यहाँ लिख सकते 5 पावर 5 का गुणनखंड 5 पावर 5 है, यहाँ 2 पावर। देखिए, अगर हम यहाँ चाहेंगे तो ये 2 पावर 2 और ये 2 पावर 2 से भी किसी भी कोई भी घात से गुणा कर सकते, दोनों हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का हो सकता है। अतः 31,225 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है 17/8। यहाँ 8 का हम गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से लगेगा 4, ये 2 से लगेगा 2। यहाँ हम लिख सकते हैं 17 इक्वल टू 2 पावर 3। यहाँ लिख सकते हैं 8 का गुणनखंड 2 पावर m के रूप का है। इसका गुणनखंड 2 पावर 3 है। अतः 8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है 64/455। 455 का गुणनखंड देखते हैं। पाँच से लगेगा, ये 9 बार में, ये 1 बार में, 13 से 91, ये 7 से लगेगा, ये 13 बार में। तो ये 64 5 × 7 × 13। देखिए, इसका दशमलव प्रशांत अशांत होगा इसलिए क्योंकि ये 2 पावर m या 5 पावर m के रूप का नहीं है। इसका गुणनखंड 5 × 7 × 13 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 455 का गुणनखंड
खंड 5m या 2n के रूप का नहीं है, इसका गुणनखंड 5 × 17 × 13 है, अतः 455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका चौथा क्वेश्चन है 15/1600। ये 1600 का देखते हैं। ये 2 से लगेगा 800, ये 2 से लगेगा 400, फिर ये 2 से लगेगा 200, फिर ये 2 से लगेगा 100, फिर ये 2 से लगेगा 50, फिर ये 2 से लगेगा 25, ये फिर 5 से लगेगा 5। इसका दशमलव प्रसार हो गया 15 बार 2⁻6 × 5⁻2। यहाँ हम लिख सकते हैं 1600 का गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है, इसका गुणनखंड 2⁻6 × 5⁻2 के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है 29/343। 343 का गुणनखंड हम निकालते हैं। ये 7 से लगेगा, 7 चौके 28, यहाँ हो गया 6 6 3 63, हो जाए 7 9 63, 49 बार में। फिर ये 7 से लगेगा 7 बार में। इसका गुणनखंड हम लिखेंगे 29/7⁻3 लिखेंगे। 343 का गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, इसका गुणनखंड 7/3 है, अतः 343 का दशमलव प्रसार अशांत
होगा। इसका छठा क्वेश्चन है 2^3/2^2 into 5^2। इसका दशमलव परसेंट लिखेंगे 2^2 into 5^2, यह 2n into 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमारा 7वां क्वेश्चन है 6/15। 15 का गुणनखंड निकालते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये 3 into 5 लिखेंगे। 15 का गुणनखंड 2m या 5n के रूप का नहीं है, इसका गुणनखंड 3 into 5 है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है 129/2^2 into 5^7 into 7^5। हम लिखेंगे यहाँ 2^2 into 5^7 into 7^5 का दशमलव प्रसार 2n गुने 5m के अलावे 7n के रूप का भी है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है 35/50। 50 का हम गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से लगेगा 25, ये 5 से लगेगा 5। यहाँ लिखेंगे 35/2 into 5^2। यहाँ लिखेंगे हम 50 का दशमलव प्रसार 2m गुने 5n के रूप का है, इसका गुणनखंड 2 into 5^2 के रूप का है, अतः 50 का दशमलव प्रसार शांत
होगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है 77 बाटे 210। 210 का हम गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 से लगेगा, ये एक बार में, ये 0, ये 5 से, ये 3 से लगेगा, 3 से, ये 5 से, फिर ये 5 से लगेगा, ये 7 से। यहाँ लिखेंगे 77 बाय 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हम लिखेंगे 210 का दशमलव प्रसार 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, इसका गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये अशांत होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।